जन्नत में आराम से अपनी बीवी के साथ, हवा के साथ तुम रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जहां चाहे मौज मस्ती करो, लेकिन ऐ आदम है हवा, इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने मना कर दिया एक पेड़ के बारे में, इस पेड़ के करीब। अब हमारा नौजवान क्या पूछता है, शेख साहब उस पेड़ का नाम क्या था, तुझे खाना है क्या? क्यों पूछता है? हमारी आदत है फजूल सवालात करने, जिस सवाल का कोई मकसद नहीं वो सवाल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पेड़ के करीब जाने से मना किया। पेड़ किस चीज का था, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने पेड़ का नाम नहीं लिया है, हमें जानने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा आदम ऐ हव्वा इस पेड़ के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फअज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फीह। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को दोनों को बहका दिया। अवाम में ये बात मशहूर है कि इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया। ये गलत बात है, ये कुरान के खिलाफ बात। कुरान कह रहा है दोनों को बहकाया, दोनों की कॉमन गलती थी, सिर्फ हव्वा की गलती नहीं थी, ये आदम की भी गलती थी, ये हजरत हव्वा की भी गलती। अच्छा, शैतान ने ऐसे ही डायरेक्ट जाकर नहीं बहका दिया, शैतान दोस्त बन के आया, शैतान हमदर्द बन के आया और कहा ऐ आदम ऐ हव्वा, मैं तुमको एक पेड़ के बारे में बताता हूँ, उस पेड़ के फल को अगर तुम खा लोगे, ऐ आदम ऐ हव्वा, तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेश के लिए तुम जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। गौर करो, शैतान हमारे बाप आदम को बहका भी रहा है, तो क्या कह के बहका रहा? अंतकूना मलकैनी, ऐ आदम ऐ हव्वा, इस पेड़ को खा लो तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को ये ना समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम तो ये बनाया कि जब मुझे पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, और शैतान मुझसे कह रहा है ऐ आदम तो इस पेड़ को खा जाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अल्लाह ने उससे बड़ा मकाम दिया था, लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे बाप आदम को समझ में नहीं आया। पता ये चला मेरे भाई, हम उसी आदम की औलाद हैं और हम भी शैतान के आगे बेबस हो जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और अक्सर शैतान की चालों में आ जाते हैं। और ये भी पता चला शैतान दुश्मन बनकर के नहीं आता, शैतान दोस्त बनकर के आता है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाई, कहा है आदम मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा बुरा नहीं। हमारे सामने कोई अल्लाह की कसम खा ले। मैं मार्केट में जाता हूं, सामान खरीद लिया, सामान का रेट पूछा दुकानदार से, उसने कहा 100 रुपए का है। मुझे लगा यार कुछ महंगा मिल रहा है, मैंने कहा यार 90 का दे दो। कहता है मौलवी साहब अल्लाह की कसम मैंने 80 का खरीदा। अब मौलवी साहब दुकान पर गए, दुकानदार ने अल्लाह की कसम खा ली, तो मौलवी साहब तो बेचारे मौलवी साहब होते हैं, अल्लाह का नाम सुन के पिघल जाते कि बेचारा कसम खा रहा है तो झूठ तो नहीं बोलता। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। ये जुमला नोट करो, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हैदराबाद जैसी सरजमीन पर मैं गया, वहां लोगों ने बताया मौलवी साहब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले, आज बिजनेस में हालत ये है लाखों और करोड़ों का लोगों का माल लेकर के बैठे हुए हैं, दुकान बंद करके गायब है और लोग परेशान हैं। कितने लोगों ने माल बेचा है, पैसा लेने के लिए जा रहे तो दुकान बंद है, दाढ़ी इतनी बड़ी है और सज्जे का निशान इतना बड़ा है, आदमी धोखा खा गया कि इतना नेक इंसान है, ये तो फ्रॉड नहीं करेगा, ये तो धोखा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से इब्लीस ने कसम खाई, कहा मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और उस पेड़ को खा लिया जिस पेड़ के करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया। अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा मत खाओ, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा आदम फल मत तोड़ो, अल्लाह ने कहा फल के करीब भी मत जाओ। आप कहीं देखते होंगे जहां इलेक्ट्रिक पोल होता है और वहां पे करंट और पावर होता है तो उसमें लिखा रहता है खतरा, बड़े बड़े दो उसमें खोपड़ी बनी रहती है और 2 हड्डियां बनी रहती है और बीच में लिखा रहता है खतरा, ताकि आदमी दूर से अलर्ट हो जाए कि इसमें खतरा। जिस गुनाह के बारे में अल्लाह कह दे करीब मत जाओ, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आज समाज में जिनाकारी और बदकारी आम होती चली जा रही है और आज मोबाइल का इस्तेमाल जिनाकारी के एक
आले के तौर पर हो रहा है। आज मोबाइल पर होने वाली एक चैटिंग कहां पर जाके खत्म होती है कोई नहीं जानता। आज कितने जिना के वाकयात हुए जिसकी शुरुआत एक मिस कॉल से होती है, एक रॉन्ग नंबर से आई हुई कॉल से होती है, एक गलत नंबर से आए हुए मैसेज से होती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि जिना मत करो। अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो। औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी। इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम है, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम है, अब जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बाप डोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है, तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम जिना के करीब भी जाने से अल्लाह ने कहा था आदम तुम इस पेड़ के करीब भी न जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने, दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यक़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो गई। हाय हाय, अब जैसे नंगे हुए, अच्छा इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, दोनों कपड़ा पहने हुए थे, कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अब नंगा रहना उनको पसंद नहीं है। कुरान कहता है दोनों अपने आप को कवर करने लगे, ढांपने लगे। जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उसके पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। पता ये चला कि नंगा रहने वाला और नंगी रहने वाली औरत ये हजरत आदम की औलाद में से कहलाने की हकदार नहीं है। आदम का कल्चर ये नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं कि नंगा रहा जाए। आज चले जाओ, आपके इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप गोवा में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, समंदर के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही है और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूँ ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूँ ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूँ ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्म को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप। अब अल्लाह ने कहा ऐ आदम मैंने तुमको मना किया था, ऐ हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? ऐ आदम ऐ हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया। मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर तुम शैतान की चाल में आओ। अब हजरत आदम को एहसास हुआ, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी। अब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने पुकारा ऐ हमारे परवरदिगार, हमने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। एक नुक्ता बताओ, एक पॉइंट बताओ, कोई गुनाह करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर जुल्म करता है।
जो हराम काम करता है, जो ज़िना करता है, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम करता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर अत्याचार करता है, अपने आप को हलाकत में डालता है। हमारे बाप आदम की दुआ हमें ये सबक दे रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने जान के ऊपर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अल्लाह अगर तूने हमें माफ न किया और तूने हमको नहीं बख्शा, तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारे वाला, हमसे ज्यादा नुकसान वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने तौबा, देखो गलती तो इब्लीस ने भी की थी। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था आदम को सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं नहीं करूंगा, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। गलती इब्लीस ने भी की, गलती आदम ने भी की, मगर इब्लीस का तरीका ये है कि गलती करके ढिठाई करो, चोरी करके सीना चोरी करो, गुनाह करके गुनाह की दलील दो, और आदम का तरीका ये है गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह से माफी मांगो। मेरे भाइयों, अब जो आदम की औलाद है, जो आदम से अपना रिश्ता जोड़ता है, उससे अगर कभी गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, ऐ आदम की औलाद तुम सब के सब गुनहगार हो, तुम सब के सब खताकार हो। आदम का हर बेटा खताकार है, हव्वा की हर बेटी खताकार है। अगर कोई कहता है साहब मौलवी साहब मैंने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है, झूठ बोल रहा है, कोई ये दावा कर ही नहीं सकता उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान के दामन पे कुछ न कुछ धब्बे जरूर है मेरे भाई, ये अलग बात है। किसी के धब्बे नजर आते हैं और कोई चमकीला कपड़ा पहन के और व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के और बेहतरीन टोपी लगा के निकलता है, उसका कपड़ा और उसका उजला कपड़ा उसके दामन के स्याह उसके कारनामों को छुपा लेता है, मगर दामन सबका गंदा है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आदम के तमाम बेटे खताकार हैं, लेकिन हाँ सबसे बेहतरीन खताकार वो है अत्तवाबून, जो खूब तौबा करता हो, जो खूब अल्लाह से माफी मांगता हो। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह हो सकता है, गुनाह करने के बाद इंसान को तौबा करनी चाहिए। जानते हो गुनाहों की वजह से दुनिया में जितनी कौमें तबाह हुई सब गुनाह की वजह से। कौम आद का नाम सुना है? अरे आज ये दुनिया की वो ताकतें जो गरीब मजबूरों को मार रही है, बेकसूरों को मार रही है, जाकर बता दो उनसे कभी दुनिया में कोई कौम आद भी आई? ऐसी कौम थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट के मकान बनाती थी, और कौम आद के लोग कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे पावरफुल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। जानते हो अल्लाह ने अंजाम क्या किया? फ़अम्मा आदुन फ़उहलिकू बित्ताग़िया, अल्लाह ने ऐसा अज़ाब भेजा कि आसमान से कौम आद के ऊपर ऐसी चिंगाड़ की आवाज आई, ऐसी आवाज आई, उन आवाज को सुनकर के उनके कान के साथ साथ उनके दिल भी फट गए, उनके कलेजे फट गए और वो वहीं पर मर गए। ऐसी आवाज आई आसमान से, अपने आप को ताकतवर कहने वाले कौम आद, उनके कलेजे फट गए और वो मरे पड़े। वअम्मा समूदु फ़उहलिकू वअम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियता अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा। कौम समूद के ऊपर अजाब आया, आसमान से आवाज आई, और कौम आद के ऊपर क्या अजाब आया? अल्लाह ने 8 दिन लगातार ऐसी हवा चलाई, पटक पटक के अल्लाह ने मारा, और कौम आद के लोग जमीन पे ऐसे मरे पड़े थे, उनकी खोपड़ी अलग है, उनका धड़ अलग है, उनका सर अलग है। अल्लाह कहता है खजूर के सड़े हुए तरों की तरह जमीन पे पड़े थे। ये अंजाम कौम आद का हुआ। क्यों हुआ मेरे भाई? उन्होंने अल्लाह को नाराज किया था। बालों की रंगत क्या थी? हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के बालों का कलर क्या था? ये तो नहीं हो सकता आपके वो गंजे थे ना, बालों का कलर क्या था? तो साइंस ने एक मफरूजा बनाकर साबित किया कि अगर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों ब्राउन रंग के हों तो उनके बच्चे हर कलर के हो सकते हैं। और यह बात भी सामने आई है कि आपकी आंखें ब्राउन और बाल गहरे थे, कि आंखों का कलर ब्राउन है और बालों का कलर ब्लैक है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अल्लाह ताला ने ऐसे ही वो मेरा आयात ही करार नहीं दिया। आपकी रगों में खून है तो उसका ग्रुप क्या था? क्योंकि इंसान जिंदा होता है तो उसकी रगों में खून तो दौड़ता है ना। तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स रखती है। मशहूर जो है वो 4 ग्रुप्स हैं ब्लड के, O, A, B और AB माइनस। सबसे ज्यादा O पॉजिटिव और A पॉजिटिव होता है, और सबसे कम AB माइनस होता है। सबसे पहले 1900 में ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट कॉरल लैंडस्टाइनर ने यह बताया कि ब्लड के जो है वो ग्रुप्स होते हैं। उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। A, B, O। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुख्तलिफ ग्रुप्स रखती है, तो ये तभी हो सकता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का ब्लड ग्रुप A हो और अम्मा हव्वा का ब्लड ग्रुप जो है वो B हो। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को लिबास किया था। जब हम अपने बाप पे गुफ्तगू कर रहे तो हमें देखना है, अब ये पहला इंसान हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, इनको लिबास क्या दिया?
दरख्त चखने से पहले कोई लिबास था कि नहीं? ईसाइयत ने तो टोटली इनकार कर दिया। ईसाइयत ने कहा भाई कोई लिबास नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर कोई लिबास नहीं होता, बाद में सालों बाद उसको लिबास का होश आता है, इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोई लिबास नहीं दिया। मेरी तहकीक ये है कि अल्लाह ताला ने लिबास दिया। अल्लाह ताला ने जितने भी जानवर पैदा किए, परिंदे पैदा किए हैं, आप देख लीजिए एक कुछ हो गए। अल्लाह ताला ने जितने बनाए उनको उनकी शर्मगाह को ढांपने के लिए कोई ना कोई चीज दी, फिर उनको सर्दी गर्मी से बचने के लिए स्किन भी उसी माहौल के मुताबिक दे दी। तो ये कैसे हो सकता है कि 60 हाथ कद हो आदम अलैहिस्सलाम का और अल्लाह ताला लिबास कोई ना दे? लिबास भी दिया और शर्मगाह को ढांपने के लिए भी। अब वो क्या था ये सोच रहे हैं, वो क्या था? एक बात और आपको मैं बताऊं, मेरी दलील जो है वो ये है कि आप जब टॉयलेट में जाते हो, नेकिड होते हो ना रेस्ट रूम में, तो आप बोल नहीं सकते। क्यों? इसलिए जब आप नेकिड होते हो तो फरिश्ते आपके करीब नहीं आते, वो बाहर हो जाते हैं। और जब आप बोलते हो तो फरिश्तों को अंदर जाना पड़ता है, उन्हें तकलीफ होती है, इसलिए रेस्ट रूम में नहीं बोलते। तो आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात तो मुसलसल फरिश्तों से हो रही है।